हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हेल्थ जंक्शन बिहार। हाजिर पुनः से दोस्तों एक नए वीडियो के माध्यम से। और आज का वीडियो जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं लू के दिन और गर्मी के मौसम शुरू हो चुके हैं, इसलिए आपके सेहत का आपको ख्याल रखना काफ़ी ही ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसमें आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि आप लू से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि काफ़ी गर्म हवाएं चलने लगी है और बच्चे को और अपने आप को खुद को ख्याल रखना जो है ज़रूरी है। इसलिए लू से कैसे बचा जाए, इसके लिए मैं आपको अवेयर करने की कोशिश करूँगा। तो आप सभी लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहें, और जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनसे हमेशा की तरह आग्रह है कि नीचे लाल कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बगल में लगा जो घंटी वाला बटन है उसे भी प्रेस कर दें कि कोई भी वीडियो अपडेट करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में बहुत सारी ऐसी कॉमन बीमारियां हैं जो कि कम समय में व्यक्ति जो है ग्रसित हो जाता है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य की स्थिति ख़राब हो जाती है, जिसमें डायरिया, कॉलरा, हैजा ये सारी चीज़ें आती है। और कहीं ना कहीं हमारे गर्म मौसम में जो है शरीर का टेम्परेचर भी गर्म होने लगता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हमें घर कर जाती है। तो उसी में से एक कॉमन समस्या है जिसमें आप सुनते होंगे कि बाहर निकला, धूप में गया और लू लग गई। ठीक है ना। तो क्या है लू लगना, सबसे पहले ये जानते हैं। तो लू लगना एक ऐसा कंडीशन है जिसमें बाहरी वातावरण का टेम्परेचर बहुत अधिक होने की वजह से शरीर का टेम्परेचर उसे कंट्रोल नहीं कर पाता है। ठीक है ना, वो कंडीशन लू कहलाती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं लू लग जाना। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि लू लगता है तो कैसे पता करें, है ना। हर बीमारी का एक लक्षण होता है, एक समस्या, स्वास्थ्य की स्थिति गड़बड़ होती है तो उसका एक सिम्टम हमें दिखता है। ठीक है ना, हमें इंडिकेटर दिखता है। तो लू लगने के सिम्टम्स या जो लक्षण हैं वो आपको क्या दिखेंगे, कैसे आप पता करें कि आपको लू लग गया है। तो उसका जो सबसे पहला लक्षण है वो ये है कि पसीना आपके बॉडी में जो आता है वो पसीना आना कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा। ठीक है, आपकी बॉडी बिल्कुल ड्राई होने लगेगी। हो सकता है कि आपको त्वचा जो है वो गर्म या लाल जैसा एहसास होने लगे और ड्राइनेस होने लगे। ठीक है ना। आपको एक चीज़ नॉलेज बता दूं कि सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने हाथ को इस तरीके से सीधा कर लीजिए और अपने ये त्वचा को ऊपर की तरफ उठाइए। अगर आपका ये त्वचा बिल्कुल आसानी से नीचे चला जाता है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में पानी की कमी नहीं है। लेकिन अगर यही त्वचा अगर बिल्कुल धीरे धीरे जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है। ठीक है। तो पसीना ना आना, शरीर का गर्म होना, त्वचा का लाल होना, ये सबसे पहला सिम्टम होता है लू लगने का। दूसरा जो कॉमन सिम्टम है वो ये है कि व्यक्ति को सर में दर्द होने लगेगा, हेडेक, सर भारी रहेगा, थकान जैसा फील होगा। हम अगर ज़्यादा कमज़ोर हो गया तो चक्कर जैसा आना शुरू हो जाएगा और उल्टियाँ होना शुरू हो जाती हैं। ये भी सिम्टम अगर लू लगता है तो दिखता है। और अगर बहुत ज़्यादा, जिसको हीट स्ट्रोक भी कहते हैं, अगर वैसी कंडीशन जो है शामिल होती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं बेहोशी की स्थिति में भी चला जाता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिससे पता कर सकते हैं कि आपको लू लग। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। कि किसी भी बीमारी के लिए हम लोग सबसे पहले कोशिश करते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब कि कोई भी बीमारी ना हो उससे किस तरीके से बचा जाए। तो यहाँ भी आपको लू से बचाव के लिए क्या करना है। ठीक है, अगर लू से बचना है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आपको करना यह है कि अधिक से अधिक पानी पीना है। ठीक है, हमेशा बॉडी को हाइड्रेट बना के रखें, क्योंकि आपको पता है कि हमारे शरीर में 70% वाटर होता है। ठीक है, और गर्मी के मौसम में पानी की कमी शरीर में होने लगती है। ठीक है ना, ऐसे कोई भी मौसम हो तो पानी पीना चाहिए, लेकिन लू लगने से बचने के लिए आपको अधिक से अधिक पानी पीते रहना है। नेक्स्ट वन है धूप में बाहर जाने से बचना है। अगर बहुत ज़रूरी हो, ठीक है, बहुत ज़रूरत हो आपको कि मतलब एकदम जाना नेसेसरी है, ज़रूरी है, तभी आप घर से बाहर निकले, अन्यथा कोशिश करें कि घर से कम बाहर निकला जाए। बहुत ज़रूरी हो तो बाहर निकलना, अगर बहुत अति आवश्यक हो गया हो तो आप घर से जब बाहर निकलते हैं तो
छाता लेकर के इस्तेमाल करें, छाता लेकर के बाहर निकले, छतरी का इस्तेमाल करें, या धूप वाले चश्मे का भी आप प्रयोग कर सकते हैं जिससे आपको बचाव हो सकता है। क्योंकि अक्सर आप इस मौसम में देखेंगे रेड आई हो जाते हैं, आई में रेडनेस हो जाता है, ठीक है, इसको आई फ्लू के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो उस पर एक पे अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको अभी बताना है कि लू लगने से कैसे बचना है। तो पहला काम पानी पीना है, धूप में बाहर जाने से बचना है, बहुत अति आवश्यक हो तभी आप बाहर निकलें, और छतरी लेकर के और धूप वाला जो चश्मा होता है उसका इस्तेमाल करें। ठंडे पानी से नहाएं, ठीक है। ठंडे पानी से नहाने का मतलब ये नहीं कि फ्रीज के पानी से नहाना है, आप चापाकल के पानी से भी नहा सकते हैं। चापाकल के पानी को भी थोड़ा अगर चला के निकालेंगे तो उसमें आपको ठंड पानी का ही एहसास होगा। या अगर घर में मोटर वगैरह है तो आप फ्रेश पानी जो चलाते हैं मोटर स्टार्ट करके और फिर उससे इस्तेमाल करके नहा सकते हैं, ठीक है। हल्के रंग के ढीले कपड़े एवं पूरी बाह ढकी हुई कपड़े को पहनने का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि कॉटन का, सूती का हल्का कपड़ा हो उसको पहनने का इस्तेमाल करें, और पूरा कफ मतलब आपका जो है बाह जो है वो पूरा बंधा हुआ रहे, ठीक है, पूरा बॉडी कवर रहे, जिससे कहीं भी आपको गर्म महसूस ना हो। तो इस तरीके से कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम लोग लू लगने से बच सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लू से बचाव के लिए आपको क्या नहीं करना चाहिए। अभी तो मैंने आपको बताया कि क्या करना चाहिए, जैसे पानी पीना चाहिए, फुल बॉडी के कपड़े को सूती कपड़ा पहनना चाहिए, ढक करके रखना चाहिए, काले चश्मे का इस्तेमाल या धूप वाले चश्मे का इस्तेमाल करना चाहिए, छतरी लेकर के बाहर निकलना चाहिए। लेकिन अभी क्या नहीं करना है हमको, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, कभी भी गर्मी के मौसम में लू लगने से बचाव के लिए खाली पेट ना रहें, ठीक है, क्योंकि इसमें दिन लंबा होता है गर्मी के मौसम में, और खाली पेट रहेंगे तो बहुत सारी ऐसी समस्या हो सकती है। और बोलते हैं ना, खाली बर्तन या कोई भी खाली चीज़ होता है तो उसमें किसी भी चीज़ का एंट्री बहुत आसानी से हो जाता है। तो अगर हमारा शरीर खाली रहेगा, हमारे पेट के अंदर भोजन नहीं रहेगा, तो लू लगने के चांसेस बहुत ईजी हो जाते हैं। तो इसलिए खाली पेट ना रहे। बच्चों को कभी भी वाहन में अकेला ना छोड़ें। अगर बच्चे कहीं जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो उनको अकेला ना छोड़ें, उनके साथ में जाएं, ठीक है। धूप में नंगे पैर बाहर ना निकलें, ठीक है, क्योंकि ज़मीन भी गर्म रहती है और उससे आपको लू लगने के चांसेस हो सकते हैं। बहुत अधिक भारी काम भी नहीं करना है, बहुत हार्ड वर्क भी आपको नहीं करना है। ऐसे आपने देखा होगा कि जो मज़दूर लोग भी काम करते हैं वो क्या करते हैं, दोपहर में लंच के बाद थोड़ा रेस्ट का टाइम ले लेते हैं, क्योंकि उस समय मौसम काफ़ी ज़्यादा हीट रहता है, ठीक है। और अगर आप बहुत मतलब रिलैक्स रहते हैं और अचानक हेवी वर्क मिलता है तो वैसा वर्क करने से थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा हेवी वर्क भी नहीं करना है। तो ये कुछ ऐसे काम है जिसे हमें नहीं करना है। क्या क्या? खाली पेट नहीं रहना है, बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना है, धूप में नंगे पैर नहीं जाना है, और हेवी वर्क करने से आपको बचना है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि लू अगर लग जाता है, ठीक है, लू अगर आप लग गया तो फिर आपको क्या उपाय अपनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप पानी की मात्रा को अधिक से अधिक शरीर में लें। उसके लिए आप ORS घोल का सेवन कर सकते हैं, जिसको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, जो आपको अस्पतालों में भी मुफ्त में मिलता है, और उसका पाउडर वगैरह जो है उसका पैकेट वगैरह आप घर में कभी भी रख सकते हैं। और अगर वो चीज़ उपलब्ध नहीं है तो आप अधिक से अधिक नींबू पानी का सेवन करें। और अगर घर पे भी नींबू पानी चीनी नमक डाल करके बनाना चाहते हैं तो वो भी घोल आपके लिए ORS का ही काम करेगा। वो अच्छी तरीके से शरीर में आपको हाइड्रेट बनाने में और सोडियम लेवल को मेंटेन करने में काम करेगा। तो ये काम आप कर सकते हैं। पहला ORS का घोल का इस्तेमाल कीजिए, अन्यथा आप नींबू पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्या करना है आपको, अगर लू लग जाता है तो नारियल पानी का भी अधिक से अधिक सेवन करें, क्योंकि नारियल पानी ठंडा भी होता है और उसके अंदर सभी पौष्टिक तत्व भी मिलते हैं, जिससे आपके शरीर में एनर्जी मेंटेन होता है, ठीक है। छाछ का इस्तेमाल करें, ठीक है, दही का जो छाछ बनता है उसका इस्तेमाल करें। बहुत सारी जगहों पे मट्ठा वगैरह के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करें। और खास करके गाँव के क्षेत्र में आपने देखा होगा कि जब लू लगता है तो इसका भी उपयोग बहुत ईजी वे में करते हैं और हर कोई इसके बारे में बोलता है। वो है कच्चे आम को आग पर पका करके और फिर उसका रस जो है निचोड़ करके और उसको पीने से भी लू जो लगने की समस्या होती है उसमें ठीक होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ उपाय हैं कि अगर आपको लू लगता है तो आप इन सब सामग्रियों का, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने स्वास्थ्य को पुनः से
ठीक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। आप सभी से आग्रह करूँगा कि इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, सभी परिवार के लोगों तक और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। अच्छा लगा हो तो लाइक करके मेरा हिम्मत बढ़ा दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे लाल कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।